बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बिस्किट की रेसिपी बताऊंगी। सिर्फ घर में मौजूद तीन चीज़ों से, सिर्फ तीन चीज़ें जो हमारे किचन में हर वक्त तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं, उसी के साथ हम बहुत हेल्दी से बिस्किट आपके लिए बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक अंडा लिया है। रूम टेम्परेचर का आपने अंडा लेना है, क्योंकि ठंडा जब अंडा हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर उसके अंदर चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं होती और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चीनी मैंने दानेदार ली है, लेकिन आप कोशिश करें कि पाउडर फॉर्म में चीनी जो है पाउडर वो लें, क्योंकि वो अच्छी तरह वो जल्दी मिक्स हो जाती है, लेकिन इस तरह थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अच्छे से हमने इसको चीनी को, इसके दाने जब तक ख़त्म ना हो जाए, इसको मिक्स करना है और अंडों को अच्छे से फ्लफ़ी कर लेना है। और दो चीज़ों का इस्तेमाल हो गया है, यानी कि सिर्फ तीन चीज़ों से बिस्किट बनेंगे, अंडा, चीनी और ये सूजी। तीसरी चीज़ है सूजी। सूजी बहुत बेनिफिशियल है बच्चों के लिए और हेल्दी भी है बच्चों की सेहत के लिए। तो आप इसको चाहे हलवे की सूरत में दें या आप सूजी की खीर बना दें या बिस्किट भी बना दें, तो ये भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन हम इसको फ्राई करेंगे घी में, लेकिन आप इसको कोशिश करें तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो लेकिन अगर झटपट करने वाला काम है तो फिर आप इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, घी में भी बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे इसका मटेरियल थोड़ा पतला लगा था, इसलिए मैंने 1 कप सूजी और उसके बाद मैंने 4 टेबलस्पून सूजी के और ऐड कर दिए हैं। और इसको कुल मिला के 1 कप और 4 टेबलस्पून सूजी के मैंने ऐड किए हैं। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और आप ये काम किसी चम्मच की मदद से कर लें या हाथों की मदद से कर लें, लेकिन अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स कर लेना है। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और अपना लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी रेसिपी फॉलो करके आपकी रेसिपी ठीक भी बनती है कि नहीं बनती। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी, आपने घबराना बिल्कुल नहीं। तो इसको हम रेस्ट देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद सूजी ने अच्छा सा जो मॉइस्चर है वो सोख कर लिया, थोड़ा सा फूल भी गई है, ये बिल्कुल रेडी है। इसके बिस्किट हम बनाएंगे। बिस्किट आप कोई सी भी शेप के बना लें, चौरस बना लें, गोल बना लें, जो आपको पसंद है। थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और चम्मच ले लें, कोई सा भी आप सेट कर लें एक ही शेप देने के लिए, एक ही साइज़ के लिए। मैंने टेबल स्पून का किया है और इसको भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है और इसके हम बिस्किट बनाएंगे। और ये भी बताती चलूँ कि दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हल्का सा गर्म करना भी रख दिया है, क्योंकि अब झटपट करने वाला काम है तो बहुत मिनटों सेकंडों में ये काम होना चाहिए। तो हम इसी तरह बना के इसकी मदद, उसके ऊपर कुछ मैं डिज़ाइन भी बनाऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पसंद का डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। तो सूजी तो वैसे भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी और उनकी सेहत के लिए अच्छी है और नौशनुमा के लिए भी बेस्ट है। तो छुरी की मदद से ये देखें, मैंने झटपट इसके ऊपर डिज़ाइन बना लिया है। थोड़े आपने गहरे कट लगाने हैं ताकि फ्राई होने के बाद भी ये नज़र आए डिज़ाइन। अगर लाइट आप इसके कट लगाएंगे तो फ्राई होने के बाद ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, तो ज़रा खूबसूरत लगते हैं। और तो वैसे कोई इसका मसला नहीं, फ्लैट भी हो जाए, खाने तो हैं ही, लेकिन खूबसूरती में ये बड़े प्यारे लगते हैं। शायद वीडियो में इतने अच्छे ना लगे, लेकिन देखने में ये ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि सूजी के जो बिस्किट हैं, जब आप इनको फ्राई करके फ़ौरन से निकालेंगे ना, तो ये बिल्कुल सोगी हो जाएंगे। आपने तब नहीं उनको खाना। लेकिन जब आप इसको आधा घंटा घंटा ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही पड़े रहेंगे, तो फिर ये बहुत अच्छे से क्रंची हो जाएंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त और यमी और औसम बनकर तैयार होंगे। तो आप इनको ठंडा करके खाएँगे तो फिर आपको अच्छे लगेंगे। तो इनको उलट पलट लें और इनको अच्छा सा कलर आने तक आप पका लें। यकीन माने, बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। और मेरे बिस्किट जो है, मैं 2-3 अंदर डालते हुए मेरे हाथ से गिर गए थे, जिसकी वजह से टूट गए हैं। तो मैंने 2-3 बैच में ये आहिस्ता से निकाल लिए हैं। आपके इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं टूटेंगे, आपने बिल्कुल घबराना नहीं। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है मेरे कहने पर एक दफ़ा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।